हेलो फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। चार्ट पैटर्न जो आसानी से सीख सकते हैं, एक स्ट्रेटजी है। देखो, चार्ट पैटर्न के रूप अलग अलग तरह के। रिवर्सल पैटर्न जो होता है, देखो डबल टॉप का रिवर्सल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइजिंग पैटर्न और ट्रिपल टॉप भी होता है। जिस तरह से ट्रिपल टॉप ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। कन्वेक्शन पैटर्न की कंटिन्यूशन पैटर्न जो होता है, डबल बॉटम होता है, मतलब नीचे से डबल बनास के ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, ये चलते चलते एक बार ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। दोनों साइड मार सकता है, लेकिन फिर भी एक समझने की कोशिश है। फॉलिंग फॉलिंग वेटेज जो होता है, वो चलते हुए नीचे की तरफ ज़्यादा निकलने की उम्मीद होती है। और फॉल फॉलिंग वेटेज में ऊपर भी निकल सकता है, नीचे भी निकल सकता है। ट्रिपल बॉटम के अंदर में 3 बार अगर नीचे टकराता है या ऊपर टकराता है, तो किसी भी साइड में मूवमेंट निकल सकती है। बशर्ते झुकाव देखना होगा कि झुकाव किस तरफ ज़्यादा है, ऊपर से टॉप नीचे झुक रहा है या बॉटम ऊपर से उठ रहा है, ये देखना ज़रूरी है। और बुल फ्लैग का मतलब होता है कि बुल फ्लैग एक नीचे से डंडी बनाते हुए ऊपर की तरफ उठते हुए और तेज़ी से नीचे चार्ट आते हुए शॉर्ट पतला होते हुए एकदम तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है। बुलिंग बुल पेनेंट का मतलब भी इसी तरह से होता है। सेम थोड़ा सा चार्ट पतला चला होते जाएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल नीचे से चार्ट को ऊपर जिगजैग करते हुए ऊपर धीरे धीरे एक रो ऊपर पतली होती चले जाएगी और ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। इसी तरह बियर फ्लैग जो होता है, बियर फ्लैग नीचे से चार्ट ऊपर जाने के बाद में एक फ्लैग पैटर्न बनाता है और धीरे 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 पूरा नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। और बियर पेंडेंट जो है, ये भी सेम उसी तरह से काम करता है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से काम करेगा और सीधे ऊपर की तरफ ना निकल के नीचे की तरफ निकल जाएगा। डिसाइडिंग पैटर्न का मतलब ही यह है कि अगर चार्ट नीचे से चल रहा है, ऊपर से आते हुए सीधे चार्ट नीचे की तरफ उतर जाता है। अब हम इस चार्ट को एक निरंतर दूसरे रूप में समझने की कोशिश करेंगे, जिसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। ये डबल टॉप पैटर्न है, जैसे कि हम डब्लू भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पर ये देखिए, ये एक जो चार्ट बना, ये क्या बना, डब्लू बना। तो डब्लू जब चार्ट बना यहाँ पर, तो ये डब्लू बना के ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है। और इसी तरह से दूसरे चार्ट को अगर देखेंगे हम, तो ये दूसरे चार्ट में भी ये चीज डब्लू बना रही है। ये डब्लू बनाया उसने और ये भी ऊपर निकल गया। ठीक है। आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई के अंदर में आप चार्ट को मेहनत कर सकते हैं उसी हिसाब से। आरएसआई ने भी यही चार्ट पे डब्लू बनाया। ठीक है। सेम प्रोसेस के अंदर में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, डब्लू वाले चार्ट को मैं किसी और चार्ट पैटर्न पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है एक्सिस बैंक का चार्ट। एक्सिस बैंक के चार्ट के अंदर में 4 तारीख को करीबन 20 जनवरी के आसपास, 20 जनवरी 26 को ये चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से काम कर रहा था। इस तरह से कुछ इस तरह से काम कर रहा था। ये देखिए, डब्लू बनाया पूरा और ये देखिए ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये पैटर्न इसी तरह से काम करते हैं। डब्लू बनाने का तरीका ये किस तरह से काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि डब्लू के साथ में भरोसा कैसे करना है आपको कि डब्लू प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ती है। रेजिस्टेंस की लाइन है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। अगर डब्लू बनाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ निकलता है, ये अगले दिन चार्ट ऊपर को ऊपर खुला था, लेकिन अगर मान लो ऊपर निकलता है तो ये ऊपर पार हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह से हम दूसरी तरफ देखने की, किसी और जगह पे देखने की कोशिश करते हैं। किसी और चार्ट में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी बराबर ये डब्लू बन रहा है, 1 2 3 4। मतलब ये ट्रिपल टॉप भी बनता है और डब्लू भी बन रहा है। अगर आप इसे समझेंगे तो यहाँ पर
ये देखिए, लेकिन रेजिस्टेंस से टकराया, वापस नीचे आया, फिर पार कर गया ऊपर। रेजिस्टेंस बीच में आई, पार कर गया। इसी बात को अब आप समझ गए होंगे, सीधी सी बात है। और ये हो गई आपकी बात। देखिए, ये है प्रकाश फाइनेंस बैंक का चार्ट। ये देखिए, एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा। एम पैटर्न दिखने के बाद में ये देखिए, ये गया, ये गया और ये पूरा नीचे आ गया। यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन थी, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। ये सपोर्ट लाइन थी, पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये गया नीचे, कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। आरएसआई ने भी पूरा का पूरा सपोर्ट दिया। आरएसआई ने भी, ये देखिए, पूरा नीचे। तो एम पैटर्न बनने का असली मकसद और काम यही है। इसके अंदर कई एम पैटर्न बनेंगे। देखिए, कुछ इस तरह का एम पैटर्न है, ये भी आपको साफ साफ नज़र आएगा। ये देखिए, देखा एम पैटर्न? ये देखिए, आरएसआई का एम पैटर्न। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ बड़ी बात नहीं है होती इसके अंदर। दूसरे चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे चले जाओ आप, किसी पे भी चार्ट, इंडियन बैंक का चार्ट देख लेते हैं। ये इंडियन बैंक का चार्ट है। अब इंडियन बैंक के चार्ट के अंदर में अक्सर देखा गया है कि कुछ चार्ट के अंदर में कोई भी पैटर्न मिल सकता है। इसको हम देखते हैं, हमारा एम पैटर्न कहाँ मिलता है। देखिए, एम पैटर्न यहाँ, सिंपल सी चीज़, ये एम पैटर्न, ये पूरा नीचे। ठीक है, ये एम पैटर्न पूरा नीचे गया, नीचे गया पूरा एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न को समझना कोई खतरनाक, कोई हार्ड हुआ नहीं है। अब यहाँ पर एम पैटर्न को देखने के लिए एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक एम पैटर्न, ये रहा, ये गया नीचे, ये गया। ठीक है, ये होता है एम पैटर्न का तरीका। यहाँ पे एम पैटर्न आपने देख लिया। अब चलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से काम करता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से काम करता है कि कैंडल ऊपर जाएगी, पूरी रो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद हल्का सा नीचे आती है, लेकिन पिछली कैंडल से नीचे नहीं जाती। ये बराबर उस कैंडल के समांतर बनी रहती है। ये समझने के लिए हमें काफ़ी होगा कि ये कैंडल कुछ इस तरह से काम, ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ उतार देता है इसको। ठीक है, यहाँ पर एक हायर बनता है, ये लेफ्ट शोल्डर है पूरा, ये हेड है। फिर लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर बनने के बाद चार्ट नीचे उतर जाता है। सेम इसके अंदर देखोगे आप, तो हेड एंड शोल्डर के अंदर में यहाँ पर देखो, ये गया एक शोल्डर, ये हेड बना और ये दूसरा बन के नीचे की तरफ आ गया। अब अगला भी इसी तरह से काम कर रहा है। देखो, ये राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और ये हेड, फिर लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, फिर ये नीचे। बस इस तरह से काम कर रहा है। सेम प्रोसेस आपने देखा होगा। आरएसआई के अंदर में भी सेम इसी तरह से काम करता है। आरएसआई के अंदर में भी देखोगे तो आरएसआई के अंदर में ये यहाँ से एक शोल्डर बना, लेफ्ट हेड, और फिर ये नीचे, ये शोल्डर, हेड और ये नीचे। इस तरह से काम करते हैं। हेड एंड शोल्डर को चार्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो हेड एंड शोल्डर को चार्ट में देख रहा होंगे कि आप, यहाँ पर ये राइट लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है पूरा का पूरा, और ये
फिर राइट शोल्डर, और ये एक हेड एंड शोल्डर बन गया। हेड एंड शोल्डर तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर समझने की बात यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास में ये एक सपोर्ट की लाइन आ गई। सपोर्ट की लाइन आते ही यहाँ पर ये चार्ट ने उछाल मार दी तुरंत। ये देखिए, लेकिन हेड एंड शोल्डर तो बना। यहाँ आरएसआई के अंदर में भी हेड एंड शोल्डर तैयार होता है। इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है, जो ताकि हवाबाजी ना हो। ये देखिए, हेड एंड शोल्डर तैयार हो रहा है। ये हो गया। इसी तरह से और किसी चार्ट में देखने की कोशिश कर सकते हो आप। ये देखिए, ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ भी नज़र आएगा आपको। ये ये और ये पूरा हो गया। इस तरह के पैटर्न को काम करना ज़रूरी होता है। अब आप देखते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर से एक कैंडल की रो नीचे आती है। साइड में लेफ्ट साइड के अंदर में रो नीचे आएगी, सपोर्ट पर पकड़ेगी, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस को पकड़ के फिर नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे आ जाती है, और फिर उसी रेजिस्टेंस को दोबारा लेती है, फिर बीच के सपोर्ट को पकड़ के ऊपर भाग जाती है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का काम है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नीचे की तरफ से आप देख रहे होगे कि नीचे की तरफ से भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। या यहाँ पर एक आर्म्स बनी, लेफ्ट ऊपर ऊपर आया, फिर नीचे गया, उल्टा हेड बना, मतलब हेड में, और फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर की तरफ खुल के निकल गया। इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार होता है। और आरएसआई के अंदर में भी देख रहे होगे, आरएसआई में भी नीचे की तरफ एक आर्म्स बनी लेफ्ट साइड में, और फिर नीचे की तरफ हेड बना, और फिर राइट हैंड बन के फिर सीधे ऊपर की तरफ निकल गया। ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो पैटर्न दिखते ही आप भूल जाइए कि इस पैटर्न पे ही काम होगा। बाकी सब चीज़ों में समझ में नहीं आया तो पैटर्न ही पकड़ लो आप बस खाली। वो और इन्वर्स, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, इतनी मेहरबानी जरूर करनी है, लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़ प्लीज़। ये आईडीएफसी बैंक का चार्ट है। आईडीएफसी बैंक के अंदर में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से ये लेफ्ट आर्म्स बनी हुई है, ये लेफ्ट आर्म बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ फिर हेड बना, हेड बनने के बाद या 50% आपके पास में ये बन चुका है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इसको अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पर एक ट्रेन लाइन डालनी पड़ेगी। ट्रेन लाइन तोड़ते ही ये ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा का पूरा तैयार। देखिए, ऊपर गया, नीचे आर्म्स बनाई, और ऊपर की तरफ फिर दोबारा गया। ये काम करने का तरीका है इसका। भाई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आरएसआई पे भी नज़र आता है। देखिए, ये कितना सॉलिड नज़र आता है, और ये बस चार्ट पैटर्न को यहाँ पकड़ लोगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और तो कोई है ही नहीं कुछ चीज़ें। इसी में और कोई पैटर्न मिल जाता है तो वो दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा डिज़ाइन अलग हो सकता है, लेकिन काम वही करेगा। देखिए, ये भी वही, ये एक आर्म्स बनी, हेड, और ये फिर नीचे कैसे ऊपर, क्या करा, यही तो काम करा उसने। हो गया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ऊपर की तरफ निकल गया। नहीं, काम है बस। ये असेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न है, जिसके अंदर में आप ये मान लीजिए कि इस तरह से अगर किसी बॉक्स को बनाते हैं, मान लो ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर में आपको क्या करना है कि ये पैटर्न ये हो गया, ये इसी तरह से घूमता रहेगा।
फिर एकदम बाहर निकल जाएगा। ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का काम करता है। और ये इसी तरह से अब दूसरी भाषा में समझेंगे तो यहाँ पर भी ये देखिए, ये भाषा वही है, काम वही है सर। ये जिगजैग कर रहा है देखिए, लेकिन ऊपर ही चलना चाहिए, ऊपर ही चलेगा, ये नीचे नहीं चलेगा, ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। ये देखिए, पैरेलल ऊपर और ये खुल के ऊपर की तरफ निकल गया। ये पैटर्न को समझना, आरएसआई भी सेम प्रोसेस में काम कर रही है। अब हम देखेंगे इसको चार्ट के ऊपर में। ये देखिए अपोलो का चार्ट है। अपोलो के चार्ट के अंदर में यहाँ बॉटम से जब चाल चला है तो इसने उसी रफ्तार से हाई, लो, फिर लो, फिर लो, लेकिन ब्रेक नहीं करा अपने हाई को। और इसी तरह से ये पैटर्न के रूप में काम करके ऊपर की तरफ निकल गया। और इसी तरह से अगर हम और देखने की कोशिश करते हैं, असेंडिंग पैटर्न कहलाता है। और असेंडिंग पैटर्न आरएसआई के ऊपर भी असेंडिंग पैटर्न काम कर रहा है देखिए। दूसरी बात, इसको समझने के लिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर पैरेलल लाइन खींच लो, और ये चैनल में जब चलता है तो चैनल में हायर लो, हायर लो, हायर लो करते हुए अपने लो को तोड़ेगा नहीं, अपने हायर से हायर ऊपर चलता चला जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट बेनिफिट का काम करता है। अब अगर हम इसी चार्ट पे और देखते हैं तो हमें और देखने को मिलता है। देखिए ये भी एक तरह से सेम प्रोसेस में काम कर रहा है। ये देख लिया, ये भी सेम प्रोसेस में काम कर रहा है। तो इतना समझना आसान होती है। ठीक है, आरएसआई के द्वारा भी मैंने बता दिया और किसी के द्वारा भी बता दिया। ठीक है, ये डिसाइडिंग पैटर्न है। डिसाइडिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के अंदर में अपनी वो करते हैं सीधे, तो जो बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स के अंदर में हम ये देखना चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर में जिगजैग क्यों करता है और कैसे करता है। यहाँ पर देखने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर डिसाइडिंग पैटर्न में ऊपर से भी आता है चार्ट और नीचे से भी जा सकता है, और ये चार्ट कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये चार्ट पूरा नीचे खुल जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। अब अगर इसे समझने की लिए कोशिश करें तो यहाँ पर एक चार्ट के अंदर में यहाँ पर आपके पास में ये चार्ट लगा हुआ है, तो चार्ट के पास में यहाँ पर देखेंगे कि ये एक जिगजैग कर रहा है। ठीक है, लेकिन पूरा नीचे आ गया। अरे सही भी बता रही है कि आपको पूरा नीचे आ गया। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए चार्ट पर जो देख रहे हैं, हमें देखना है डिसाइडिंग पैटर्न। डिसाइडिंग पैटर्न में मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि डिसाइडिंग पैटर्न के अंदर में अगर हम किसी चीज़ को बॉक्स में बनाने की कोशिश करें, और ये बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में बनाने के बाद में यहाँ पर एक जिगजैग तरीका काम करने की कोशिश करता है। चार्ट कुछ इस तरह से काम करेगा और नीचे से ले ले। हो सकता है कि चार्ट नीचे चले जाए, और कभी कभी ये चार्ट ऊपर की तरफ से भी आता है। तो अगर नीचे की देखेंगे तो चार्ट नीचे की तरफ खुलना चालू हो जाता है। और इसी तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये देखिए ये नीचे आ रहा है, बराबर नीचे होते हुए ये जिगजैग करते हुए नीचे की तरफ आ गया। तो ये दोनों चार्ट जो है डिसेंडिंग पैटर्न पे ही काम करेगा, ऊपर काम कर नहीं कर सकता। बशर्ते साथ में आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर चार्ट की लोअर लो बनना ज़रूरी है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हायर बनने लग गया तो आप फंस जाओगे किसी भी चक्कर में। देखिए ये चार्ट भी इसी तरह से काम कर दिया,
ये इसने यहाँ बनाया, ये रेंज बनाई ऊपर तक और पूरा डिसेंडिंग पैटर्न में काम कर गया। ठीक है, अगर ये एक चार्ट यहाँ मार देता ऊपर तो ये फंसा देता पूरी तरह से। तो बस इतना ही समझना काफ़ी होगा। और देखो ये बुल फ्लैग का चार्ट है। बुल फ्लैग का मकसद यही है कि नीचे की तरफ से एक कैंडल खड़ी रहती है, वो बड़ी कैंडल आ गई और फिर चार्ट थोड़ा सा लोअर रेंज में नीचे की तरफ खिसकता है, लेकिन अपने सपोर्ट को तोड़ता नहीं है और सीधे रॉकेट की तरह से ऊपर एक डंडी खड़ी दोबारा से अगेन खड़ी हो जाती है। अब कहने का मकसद मेरा यही है कि चार्ट के अंदर में दोबारा समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये चार्ट ने यूँ बनाया, ठीक है, एक डंडी बना ली और चार्ट की डंडी जब बनी तो चार्ट के अंदर में यहाँ पर रेंज बनाने के लिए कोशिश करने लग गया दोबारा से। और इसको देखने के लिए यहाँ पर ये समझ लीजिए कि देखिए यहाँ नीचे की तरफ चार्ट गया, फिर जितनी कैंडल नीचे ग्रीन वाली बनी थी और उतनी ही कैंडल ऊपर बना लिया, फिर दोबारा, फिर दोबारा। अब सवाल ये उठता है कि ये कैंडल, जो ये वाली कैंडल थी, यहाँ जितनी बनी वो उतनी ही ऊपर आ गई। ये ये ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। आरएसआई में देखिए जितनी नीचे रेंज में चला और फिर उतना ही ऊपर आ गया। तो ये इस तरह से समझने की कोशिश की जाती है और बुल फ्लैग इसीलिए कहते हैं। बुल फ्लैग को कहने का मतलब यही। अब हम इसे चार्ट में देखते हैं। ये दोबारा से एक अपोलो का चार्ट देख रहे हो। अपोलो का चार्ट के अंदर में ये कैंडल बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खड़ी हुई है और यहाँ पर एक रेंज बनाई। इस ये कैंडल ऊपर गई, एक नीचे की तरफ रेंज बनाई, लेकिन अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा उसने और फिर ये ऊपर की तरफ उसी हिसाब से ऊपर गई। मतलब कैसे? जितनी कैंडल का साइज होता है उतनी कैंडल दोबारा ऊपर रन कर जाती है। इसीलिए कहते हैं इसे फ्लैग पैटर्न। और फ्लैग पैटर्न का रूप देने के लिए हम दूसरी तरह से काम भी करते हैं इसके ऊपर में। ये हम इसे फ्लैग जैसा बनाते हैं। ये फ्लैग कुछ इस तरह से फ्लैग जैसा बनाते हैं और फ्लैग के रूप में ऊपर की तरफ रॉकेट बन जाती है। और इसी तरह से आरएसआई का भी एक फ्लैग बनता है, ये देखिए, और सीधे ऊपर की तरफ खुल जाती है। तो बस ये फ्लैग पैटर्न हमेशा इसी तरह से काम करेंगे। ये देखिए बहुत से फ्लैग पैटर्न मिलेंगे ऐसे ही। ये देखिए एक फ्लैग पैटर्न ये है, ये देखिए नीचे से कैंडल खड़ी हुई, रॉकेट की तरह से ऊपर गई, जितनी कैंडल ग्रीन है उतनी कैंडल ऊपर की तरफ गई। बस यही समझना होता है कि यार ये अपने सपोर्ट को तोड़ना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए और वो कैंडल खड़ी जरूर होती है। ये बियर फ्लैग मतलब उल्टा झंडा, इसे कहते हैं उल्टा झंडा। ये सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं। ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है और नीचे की तरफ खुल जाता है और सपोर्ट की तरफ भागना चालू, उल्टा नीचे आ जाता है। अब ये बियर फ्लैग कहता है। बियर फ्लैग के मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये देखिए ये नीचे की तरफ बराबर जाता है, ठीक है। एक जिगजैग करा इसने यहाँ पर, ये एक ऊपर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा नहीं, वापस नीचे आया, फिर नीचे आया और नीचे की तरफ चले गए। सिंपल सा काम यही है। अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता है
और ऊपर से नीचे की तरफ उतरना चालू हो जाता है। इसे बियर फ्लैग कहा जाता है। इसीलिए जब भी कैंडल ऊपर से रेंज में उतर रही होती है और यहाँ रेंज बना लेती है, तो एक बियर का डाउन बियर ट्रेंड चालू होता है। करते अपने रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं भागनी चाहिए। राइजिंग वेज का मतलब है कि एक तरह से मान के तो आप चैनल में चल रहा है, और चैनल जिसे कहते हैं राइजिंग वेज में, राइजिंग मतलब सीधे हायर फिर लो, हायर फिर लो, एकदम तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाना। राइजिंग का मतलब ये हुआ, राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए राइजिंग वेज है ये। अब सवाल उठता है कि हमारा कैंडल में भी क्या, चार्ट के अंदर में भी वही चीज़ काम होता है, सारा का सारा चार्ट के अंदर भी वही काम कर रहा है। देखिए यहाँ से एक अपसाइड ऊपर गई, उसने डाउन ट्रेंड बताया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आया और ऊपर की तरफ खुल गया। तो मतलब ये भी राइजिंग वेव वेज बनाया उसने, ऊपर निकलने की कोशिश करी। ऐसी तरह से आरएसआई के अंदर में भी देखिए जिग जैग करते हुए ऊपर की तरफ खुल गया। राइजिंग वेज में भी एक तरह से काम कर सकता है, इसे आप असेंडिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये कुछ सिमिलर टाइप के होते हैं, असेंडिंग पैटर्न भी किया, राइजिंग हो गए, सब सिमिलर टाइप से होते हैं। अब आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखने को मिलेगा। चार्ट के अंदर देखते हैं इसको क्या होता है। अब इसी चार्ट के अंदर देख लेंगे हम। इसी चार्ट के अंदर में यहाँ पर एक चार्ट को देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉलिंग वेज कैसे बन रहा है। अब फॉलिंग वेज के अंदर सबसे पहले अगर आप चैनल डाल देते हैं उसके ऊपर, ये चैनल मैंने डाला सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि फॉल लोअर, फिर हाई, फिर लोअर और लोअर, फिर लोअर, हायर लोअर, फिर लोअर। इस तरह से इसने फॉलिंग वेज बनाया और नीचे की तरफ बराबर आने लगा। फिर चार्ट ने दूसरी दिशा में ले ली, वो मैटर अलग चीज़ है। हमारे समझने के लिए इतना काफ़ी है। और इसी तरह से ये दूसरा चार्ट है, ये भी लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ उतरा, ये फॉलिंग इसे कहते हैं। इतनी बात और आरएसआई भी आपको बता देगी, तुरंत नीचे की तरफ खुल रहा है, फिर ऊपर, फिर लो लो। इस पे भी आप चैनल डाल के पता कर सकती हो। देखो ये चैनल डाला तो ये क्या दिखा दिया, ठीक है।